हेलो मेरे प्यारे विष्णु भक्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको काकभूषण जी और गरुड़ की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा को पूरा सुने, तभी कथा आप समझ में आएगी। कथा को अधूरा नहीं छोड़े। अगर आप कथा को पूरा सुनेंगे तो विष्णु भगवान आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। अगर कथा को अधूरा छोड़ेंगे तो आपका बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। तो सुनते हैं काकभूषण जी और गरुड़ की कथा। श्री रामचरितमानस एक आचरण ग्रंथ है। आचरण के अभाव में ज्ञान, भक्ति, कर्म सब कुछ अधूरा है। काकभूषण जी द्वारा गरुड़ जी को दिया गया उपदेश इसी संदर्भ में मनुष्य शरीर की सार्थकता की अध्यात्म व्याख्या है। बड़े भाग मानिष्ठन पावा। श्री रामचरितमानस भक्त काकभूषण और ज्ञानी पक्षीराज गरुड़ के बीच का संवाद है। भक्त काकभूषण वक्ता हैं और ज्ञानी गरुड़ श्रोता हैं। भक्त प्रतिपादन कर रहा है और ज्ञानी जिज्ञासा कर रहा है। भक्त के प्रतिपादन में भावना का समुद्र लहराता है, उसमें तनिक भी खारापन नहीं होता है। वहीं ज्ञानी की जिज्ञासा में कुतर्क का अभाव होता है। भक्त और ज्ञानी दोनों का परम उद्देश्य रामराज्य है, जो आचरण के उपादान के बिना संभव नहीं है। समग्र राम कथा श्रवण के पश्चात पक्षीराज गरुड़ काकभूषण जी से 7 प्रश्नों की जिज्ञासा करते हैं। पहला प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? काकभूषण जी उत्तर देते हैं कि मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है, क्योंकि मैंने स्वयं मनुष्य शरीर के रहते भगवान की भक्ति को पाया है। वह कहते हैं कि मनुष्य तन ही मोक्ष सुख का अनुभव भी करा सकता है। स्वयं के सुख को लोग भले ही श्रेष्ठ मानते हो, पर अंत में वह भी दुख का कारण बनता है। तब भक्ति रस का प्रतिपादन करते हुए वे कहते हैं कि नर्तन सम कई काऊ देही जीव चरार जाचत जेही ऐतन राम भगत में पाई ताते मोह ममता अधिकाई। भक्त का शरीर आराध को पानी का उपादान होने के कारण पूज्य हो जाता है। काकभूषण जी कह रहे हैं कि शरीर मिथ्या तब होगा जब इसका उद्देश्य भोगों की प्राप्ति हो, पर जब वह भगवत प्राप्ति का साधन बन जाए तो वह अपने अविष्ट को पाकर धन्य हो जाता है। वे अपना अनुभव प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैंने मनुष्य शरीर में रहते ही भगवान शिव की कृपा से धन्यता प्राप्त की थी। कृपालु शिव जिन बालक राम को अपने हृदय में धारण करते हैं, उनको ही मैंने अपना ईश्वर माना है। वे कहते हैं मेरे इस भाव परिवर्तन से परम कृपालु सदाशिव विश्वनाथ मुझ पर और भी अधिक प्रसन्न हो गए हैं। उन्हें लगा कि मेरे इस भक्त काकभूषण का प्रवेश मेरे हृदय में हो गया है और इसने देख लिया कि मेरे इष्ट बालक राम हैं। काकभूषण जी ये बताना चाहते हैं कि जब उन्होंने कौवा होकर भी भगवान को पा लिया तो हम लोगों के भाग के लिए तो शब्द ही नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र ने स्वयं भी समस्त चराचर कल्याण के लिए मनुष्य का ही शरीर धारण कर लिया। भक्त काकभूषण ने मनुष्य शरीर से भजन करने का प्रताप और फल बताते हुए कहा, ज्ञानी ऋषि लोमश ने मेरे अंदर भक्ति के प्रति पक्षपात देखकर भले ही मुझे अपनी दृष्टि से कौवा बनने का शाप दिया था, पर वह मेरे लिए वरदान हो गया। इसका श्रेय वे भगवान के भजन के प्रभाव को देते हैं। भगत पक्ष हट कर रहूं दीन महारे साप मुंड दबर पायूं देखो भजन प्रताप। काकभूषण जी कहते हैं कि महत्व इसका नहीं है कि हम किस शरीर, देश, जाति और धर्म के हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम भगवान की भक्ति और भजन कर रहे हैं या नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, सोई विजय विनय गुण सागर
जाओ सुजो त्रिलोक को जाकर, वजह उसी की होती है, वही संसार में सबसे प्रति विनयी होता है, वही गुणों की खान होता है और उसी का यश त्रिलोक में उजागर होता है। जिसने शरीर का सदुपयोग कर लिया, वही भगवान ने कहा है कि बड़े भाग मानस तन पावा, सो दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जाए परलोक संवारा। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है। सब ग्रंथों ने कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, तो पर यही कहेंगे कि सो परत दुख पावे, सो दुन दुन पछतावे। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। शरीर और साधनों का जो सदुपयोग न करे, वह काल, कर्म, स्वभाव और गुणों को दोषी बताकर अपना सिर धुनता रहता है और जीवन भर पछताता है। भगवान का भक्त अपनी इंद्रियों को उपयोग परदोष दर्शन में न कर भगवान की कृपा के दर्शन में करता है। रावण वध के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि धन्य है ये वानर जिन्होंने पशु शरीर पाकर भी आपकी सेवा कर जीवन में कृतज्ञता पाली। यदि हम देवता शरीर पाकर भी भगवान की भक्ति से दूर रहें, तो हमारे जीवन को धिक्कार है। मनुष्य शरीर ही वह सीढ़ी है जिसको उठाकर कहीं भी लगाया जा सकता है। स्वर्ग, नरक और मोक्ष कुछ भी मिल सकता है। यहाँ तक कि सत्य और असत का ज्ञान तथा असत का त्याग कर सत्य को स्वीकारने वाला वैराग्य भी इसी शरीर निशैनी सीढ़ी से ही संभव हो जाता है। नरक, स्वर्ग और वर निशैनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। काकभूषण जी ने मनुष्य तन की महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। संवाद की यही गरिमा है जिसमें ज्ञानी भक्त बन जाए और भक्त ज्ञानी बनकर एक दूसरे में पूर्णता देखने लगे। दूसरे में पूर्णता और गुण देखना ही संवाद का सफल है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि मैं आपको नई से नई कथा सुना सकूं। कथा समाप्त होती है। जय श्री राम।